पिंकी ट्यूटोरियल्स की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1 दे रहे हैं। तो इसे खोलने के लिए आपको हमारे ब्लॉग पे आना होगा, फिर मेनू पे क्लिक करें, फिजिक्स पे क्लिक करना होगा, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक करें, प्रैक्टिस सेट 1 पे क्लिक करें। इसे क्लिक करते ही क्विज शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेट 1 नीचे क्वेश्चन 1 ऑफ 15 दिया हुआ है। थोड़ा सा मूव कर लें, क्वेश्चन सही दिखे। पहला क्वेश्चन है, 1 एम्पीयर विद्युत धारा है। जैसे कि एम्पीयर बराबर हम जानते हैं कूलम बटे टाइम, तो हम लिख सकते हैं 1 एम्पीयर को 1 कूलम बटे 1 सेकेंड, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए को क्लिक करते हैं, ग्रीन हो गया सही जवाब। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाते हैं। जब प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तब ऑप्शन ए में कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध की विद्युत धारा परिपथ के विद्युत धारा के समान होती है, अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह कथन सत्य है। प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ना मतलब पहला प्रतिरोध फिर दूसरा प्रतिरोध, इसी तरीक़ा से श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तो सभी में समान धारा प्रवाहित होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए को क्लिक करते हैं, ग्रीन हो गया, बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट। लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में बिजली ऑप्शन दिया हुआ भरपूर कम देता है, नहीं बदलता है, अत्यधिक बढ़ता है, लगातार बदलता रहता है। तो शॉर्ट सर्किट के समय बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ता है, यही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट। तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से क्या होता है? सभी में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तार का प्रतिरोध R बराबर हम लोग जानते हैं रो एल बाई ई, जहाँ की ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो यह क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, R 1/e लिख सकते हैं, अर्थात उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी को क्लिक करते हैं, सही जवाब। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट। यदि धातु के तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध हो जाएगा। तार का प्रतिरोध का फॉर्मूला R बराबर रो एल बाई ई। कह रहा है कि लंबाई को दुगनी कर दिया जाए, एल को 2 गुना कर दिया जाए, तो क्या होगा? प्रतिरोध भी इधर भी 2R हो जाएगा, अर्थात प्रतिरोध दुगना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाते हैं। 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर बराबर है। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को हम कह सकते हैं कि विभवांतर का फॉर्मूला है इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं, अर्थात किया गया कार्य बटे प्रभार, माने इकाई धनावेश। जितना आवेश है उससे डिवाइड कर दें तो इकाई धनावेश हो जाएगा, अर्थात इसे विभवांतर को हम लिख सकते हैं किया गया कार्य बटे विद्युत आवेश या प्रभार, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा।
विभवांतर की एसआई इकाई है। विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं, जिसे कैपिटल V से सूचित किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक वाट विद्युत शक्ति बराबर है। एक वाट को डब्ल्यू से सूचित करते हैं। वाट बराबर वोल्ट गुने एम्पियर हम जानते हैं, तो ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। एक वाट बराबर 1 वोल्ट गुने 1 एम्पियर। ऑप्शन ए को क्लिक करते हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बटन दबाते हैं अगले प्रश्न के लिए। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों में अंतर है। प्रतिरोधकता को हम कहते हैं रेसिस्टिविटी, और जहाँ प्रतिरोध होता है को रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो दोनों में अंतर है, दोनों की एसआई इकाई अलग है। देखिए फॉर्मूला आप ये जानते होंगे, आर बराबर रो एल बाई ई, जहाँ की रो को रेसिस्टिविटी कहा जाता है, कैपिटल आर को रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो हमें रो का पूछा जा रहा है, तो अगर बाकी सब आपको पता है तो रो बराबर हम लिख सकते हैं आर ए बाई। हम जानते हैं रेजिस्टेंस का ओम होता है, और ए का ये एक प्रकार का क्षेत्रफल है, तो वर्ग मीटर बटे लंबाई को मीटर, क्या हो जाएगा ओम मीटर। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होगी ओम मीटर, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए को क्लिक करते हैं अगले प्रश्न के लिए। नेक्स्ट, घरों में एसी की आपूर्ति 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे की है। आपूर्ति के तारों में से एक लाल इंसुलेशन के साथ है, जिसे कहा जाता है। अर्थात लाल तार जो होता है, जिसका कवर लाल होता है, वो विद्युतमय तार होता है, अर्थात लाइव तार होता है, उसमें पॉजिटिव करंट होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ब्रेड टोस्टर और विद्युत इस्त्री जैसे विद्युत गर्मी के उपकरण के संवाहक शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातु द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है। प्रतिरोधकता अधिक होने से क्या होगी, वह ज़्यादा गर्म होगी, और हमें गर्मी के उपकरण बनाने हैं, इसलिए मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी को क्लिक करते हैं अगले प्रश्न के लिए। नेक्स्ट, जब दो प्रतिरोध R1 एवं R2 को समांतर जोड़ा जाता है, तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध RP है। कह रहा समतुल्य प्रतिरोध RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसे हम लिख सकते हैं R1 R2 का एलसीएम R1 इंटू R2 ऊपर हो जाएगा R2 प्लस R1। 1/RP है, अगर इसी को उल्टा कर दें तो हो जाएगा RP। साथ साथ राइट साइड वाला को भी उल्टा करते हैं, R1 इंटू R2 बटे R2 प्लस R1 करें या R1 प्लस R2 करें, बात बराबर है, ये होगा। तो यह कथन ऑप्शन डी में है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को क्लिक करते हैं अगले प्रश्न के लिए। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में
मापा जाता है, जिसे यूनिट के नाम से भी जानते हैं। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 1 ओम बराबर है, ओम रेजिस्टेंस का मतलब है, मात्रक है, आर बराबर हम जानते हैं V/I, तो यूनिट भी उसका उसी तरीक़े से चलेगा। आर का यूनिट ओम बराबर विभवांतर का यूनिट वोल्ट और विद्युत धारा का एम्पियर। तो इसे कह सकते हैं 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट। सभी प्रश्न समाप्त। यू गॉट 15 आउट ऑफ 15 आंसर करेक्ट, डैट इज 100%। इसी तरीक़ा से आप इस ब्लॉग में सभी चैप्टर के क्यूज अवेलेबल हैं। आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और बेहतर रिजल्ट पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।